सोचकर देखो, आपने बहुत सालों तक मेहनत करके कोई कंपनी खड़ी करी और किसी दिन आपको आपकी ही कंपनी से ये कहकर निकाल दिया जाए कि आप लायक नहीं हो इस कंपनी के। मतलब वो कंपनी जिसे आपने एक गैराज से शुरू करके एक $multi-million कंपनी बनाया, उसमें आप चाहकर भी आप कमबैक कर ही नहीं सकते। कैसा फील होगा आपको? ऑब्वियसली बहुत ही बुरा लगेगा और गुस्सा भी आएगा और हो सकता है कि आप डिप्रेशन तक में चले जाओ। ऐसा ही कुछ एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स के साथ भी हुआ था। स्टीव जब 30 साल के थे तब उनको उन्हीं की कंपनी एप्पल से जबरदस्ती निकाल दिया गया, ये बोलकर कि वो कंपनी के लिए सही नहीं है और उनकी वजह से कंपनी को बहुत लॉस उठाना पड़ रहा है। अब कंपनी से निकल जाने के बाद स्टीव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब करें क्या, पर काफी सोचते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब नए तरह से शुरू करेंगे। जिसके बाद वो नेक्स्ट नाम की कंप्यूटर वर्क स्टेशन बनाने वाली कंपनी और पिक्सर नाम की कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर बनाने वाली कंपनी, इन दोनों पर काम करने लगे। उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम दिया। फिर इसके बाद उन्होंने 1998 में अपना पहला प्रोडक्ट द नेक्स्ट कंप्यूटर लॉन्च किया। यह अपने टाइम का पहला कंप्यूटर बना जिसमें पावरफुल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज किया जा सकता था। इससे उनकी बहुत तारीफें हुई और उनको खूब पॉपुलैरिटी मिली। इतना ही नहीं, उनकी पिक्सर के थ्रू बनाई गई कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म जिसका नाम टॉय स्टोरी था, वो भी हिट साबित हुई। देन इसके बाद स्टीव की ये पिक्सर कंपनी एक सक्सेसफुल कंपनी बन गई। जिस टाइम स्टीव जॉब्स सक्सेस की बुलंदियों को छू रहे थे, उसी टाइम पर एप्पल की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। एक तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि मार्केट में क्या नया लेकर के आए, और दूसरा उनकी सेल्स का ग्राफ गिरकर अब जमीन छूने को तैयार था। उन्होंने फिर स्टीव जॉब्स से काइंड ऑफ रिक्वेस्ट की कि कैसे भी करके वो इस कंपनी को ज्वाइन कर लें। अब क्योंकि स्टीव अपनी कंपनी से इमोशनली कनेक्टेड थे तो वो मना नहीं कर पाए। फिर एप्पल ने उनकी कंपनी नेक्स्ट को खरीदकर उनको वापस से कंपनी में ले लिया। देन फिर क्या था, स्टीव एक से बढ़कर एक एप्पल प्रोडक्ट्स बनाते चले गए और एप्पल कंपनी का डाउन पड़ा ग्राफ फिर से उठना शुरू हो गया। इवन अब स्टीव जॉब्स के दुनिया से चले जाने के बाद भी उनकी कंपनी एप्पल दुनिया की टॉप कंपनीज में से एक है। पर अब सोचने वाली बात है कि आखिर स्टीव जॉब्स ने इतनी बुरी तरह से फेल होने और अपनी ही कंपनी से निकल जाने के बाद इतना अच्छा कमबैक कैसे कर लिया? कैसे उन्होंने इस हार्ड टाइम में खुद को मोटिवेटेड रखा और 2 अलग अलग कंपनीज खोल दी? स्टीव के अंदर बहुत सी ऐसी क्वालिटीज थी जो उनको एक यूनिक इंसान बनाती थी। इवन जब उनको कैंसर हुआ और उनको ये पता चला कि अब उनके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तब भी उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी लूज नहीं की और आखिर तक भी वो अपनी कंपनी को काफ़ी कुछ देकर गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टीव जॉब्स की थॉट प्रोसेस आखिर थी क्या और कैसे वो एक फेलियर को भी अपने सामने एक मौके की तरह देखते थे। स्टीव नो डाउट एक रेवोल्यूशनरी इंसान थे और ऐसे इंसान की अगर आप एक बात भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आपकी लाइफ बदल सकती है पूरी। इसलिए आगे जो भी मैं आपको इनके लाइफ लेसन्स बताने वाला हूँ उनको बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है कि इनका कोई लेसन आपकी लाइफ भी बदल दे। सो लेट्स बिगिन। एप्पल म्यूजिक इवेंट 2005। स्टीव अपने एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने आते हैं। यह प्रोडक्ट था आईपॉड नैनो। पर क्योंकि अब तक मार्केट के अंदर काफी सिमिलर डिवाइसेस बन चुके थे तो उनके सामने ये चैलेंज था कि इसको बाकियों से डिफरेंट कैसे दिखाया जाए। यहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिछले आईपॉड की बात की और मेंशन किया कि वो लोगों के बीच में कितना फेमस हुआ। पहले वाले आईपॉड के लिए उन्होंने एक टैगलाइन दी थी जो थी 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, मतलब 1000 सॉन्ग्स आपकी पॉकेट के अंदर। उन्होंने फिर आज वही बात रिपीट करी। देन वो बोले, लेकिन आज हम कुछ बहुत हटकर करने जा रहे हैं। हमने एक बहुत ही बोल्ड फैसला लिया है आज, और ये फैसला है आपके इस पुराने आईपॉड को रिप्लेस करने का। हम इसको एक नई चीज़ के साथ रिप्लेस करने जा रहे हैं। अब थोड़ा शुरुआत में जाते हैं। जब हमने अपना ये आईपॉड लॉन्च किया था तो हमने आपसे कहा था कि पूरे 1000 सॉन्ग्स आपकी पॉकेट के अंदर होंगे, जो कि हमने पूरा भी किया क्योंकि हमारा आईपॉड छोटा ही इतना था कि वो आपकी पॉकेट के अंदर आराम से आ सकता था। बट उन्होंने फिर पॉकेट के ऊपर जो एक छोटी सी पॉकेट होती है उस पर पॉइंट आउट करके कहा, क्या किसी को पता है कि यह पॉकेट किस लिए बनाई गई है? जब भी मैं इस पॉकेट को देखता हूँ तो मुझे बहुत हैरानी होती है। इतना कहकर वो अपनी छोटी पॉकेट से अपना न्यू आईपॉड नैनो निकालते हैं, जिसे देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया और पूरा माहौल वहाँ तालियों से गूंज उठा। तो देखा आपने, इतने कमाल के स्टोरी टेलर थे वो मानते हैं कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट की स्पेशलिटी बता रहे हो तो हो सकता है कि इसको आप 10 कस्टमर्स तक भेज दो, बट अगर आप इसके अराउंड एक स्टोरी क्रिएट कर दोगे तो डेफिनेटली आप 10 तक नहीं 100 लोगों तक भी पहुंच सकते हो, क्योंकि लोगों को जब उनसे जुड़ी स्टोरी सुनाई जाती हैं तब ज़्यादा कनेक्ट करते हैं वो। स्टीव जो थे नो डाउट बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर थे। वो अपने किसी भी आइडिया को लोगों के सामने बहुत ही यूनिक तरह से पेश करते, जिस वजह से बोरिंग से बोरिंग प्रोडक्ट भी लॉन्च के टाइम इंटरेस्टिंग बन जाता। तो सबसे पहला लेसन जो हमें इनसे सीखने मिलता है वो ये है कि अगर आपको कुछ बनना ही है तो एक अच्छे स्टोरी टेलर बनो।
लोग आपकी स्टोरी से जितना ज्यादा जुड़ेंगे आप उतनी ही ग्रोथ पकड़ोगे। आपने देखा होगा जब भी कोई नया आईफोन लॉन्च होता है तो लॉन्च होते ही वो ऐसा बिकता है जैसे कोई सेल्स लगी हो उस पर, जबकि बिकता तो वो लाखों में ही है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? पहले ऐसा होता है क्योंकि एप्पल ने अपने कस्टमर्स के साथ इमोशंस बिल्ड करके रखे हैं। कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के जरिए वो वैसा ही एक्सपीरियंस देते हैं जैसी उम्मीद की जाती है उनसे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कुछ और लॉन्च कुछ और ही कर दिया, जिसकी वजह से कंपनी और कस्टमर के बीच एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आईफोन यूजर्स एंड्रॉयड पर शिफ्ट होना बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो दूसरा लेसन हमारा ये है कि अगर आप भी एक कामयाब बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो आपको अपने कस्टमर्स को ऐसा प्रोडक्ट बनाकर देने की जरूरत है जो उनकी नीड को तो पूरा करे और उन्हें सेटिस्फाइड भी रखे अंदर से। उनको ये ना लगे कि आपने प्रॉमिस कुछ और किया और सामने लाकर कुछ और रख दिया। स्टीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सबसे इम्पोर्टेंट मानते थे, इसीलिए वो आगे चलकर इतने कामयाब बन पाए। नाइनटीन 1997 में जब स्टीव एप्पल कंपनी में वापस आए तो उस टाइम कंपनी की क्रिएटिव प्रोडक्शन टीम 350 प्रोडक्ट्स पर काम कर रही थी। स्टीव ने आते ही उन 350 में से 340 प्रोडक्ट्स के काम को वहीं पर रुकवा दिया और अब उन्होंने सिर्फ 10 प्रोडक्ट्स पर ही काम करना जारी रखा ताकि हर एक प्रोडक्ट पर एक्सपर्ट्स पूरे फोकस के साथ काम करें और बेस्ट आउटपुट निकाल कर दें। स्टीव जानते थे कि हम एक साथ जितनी ज़्यादा चीज़ों पर काम करते हैं उतने ही ज़्यादा हम डिस्ट्रैक्टेड, अनफोकस्ड और कंफ्यूज रहते हैं और ऐसे में एक बेस्ट आउटपुट दे पाना नामुमकिन है। इसीलिए उन्होंने हमेशा इस बात पर फोकस किया कि प्रोडक्ट्स कम ही बनाए जाएं, पर जितने भी बनाए जाएं वो ऐसे हों जो इतनी वैल्यू दें कि उनसे 100 टाइम्स अच्छा प्रॉफिट निकल सके। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि स्टीव और उनकी टीम हमेशा प्रोडक्ट के इनोवेशन पर काम करते आ रहे हैं। वो एक ही प्रोडक्ट को बार बार इनोवेट करते हैं ताकि उनके सामने कुछ नया निकल कर आ पाए। आईफोन 15, आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्रो मैक्स, आईफोन 15 प्लस, ये सब उनके इनोवेशंस के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए अगला लेसन यही है कि अगर आपको जल्दी सक्सेस पानी है तो ज़्यादा फोकस आपका क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर होना ज़रूरी है। कॉलेज टाइम पर स्टीव ने कॉलेज जाना अचानक ही छोड़ दिया क्योंकि उनको किताबी बातों में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। पर इसके बाद उनके पास कुछ बचा ही नहीं करने को, तो टाइम पास करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम पर कैलीग्राफी सीखनी शुरू कर दी जिसमें एक ही बात को अलग अलग अंदाज में लिखा जाता है। फिर उसके बाद जब वो बड़े हुए तो वो टेक फील्ड में चले गए। अब देखा जाए तो कैलीग्राफी और टेक्नोलॉजी ये दोनों ही फील्ड से एक दूसरे से बहुत अलग है और स्टीव ने तो कैलीग्राफी को सिर्फ अपने शौक के लिए ही सीखा था। बट इसके ठीक 10 साल बाद जब स्टीव मकनतोश कंप्यूटर बना रहे थे तब उसके बोरिंग फ़ॉन्ट्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उनके अंदर ये जो कैलीग्राफी की स्किल थी यही काम आई। उन्होंने कैलीग्राफी की हेल्प से कई न्यू फ़ॉन्ट्स क्रिएट किए और आज जो आप अपने मैकबुक के अंदर इतने सारे फ़ॉन्ट्स यूज़ कर पाते हो ये स्टीव जॉब्स के बचपन में कैलीग्राफी सीखने का ही नतीजा है। देखो हमारी लाइफ में कई अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, कई एक्सपीरियंसेस लेते हैं हम, कभी कुछ अच्छे होते हैं तो कभी कुछ बुरे, कभी कभी तो कुछ ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो गया हमारी लाइफ में। बट स्टीव के हिसाब से जितनी भी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में डॉट्स होते हैं हमारे लिए, जो आगे चलकर किस दूसरे डॉट से कनेक्ट हो जाए कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि वो तो ये भी कहते हैं कि उनका एप्पल कंपनी से निकाला जाना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर उनकी लाइफ में ये बुरा टाइम ना आता, अगर वो पिक्सर और नेक्स्ट नाम की कंपनी नहीं बनाते तो आगे चलकर वो इतने यूनिक इन्वेंशंस कर ही नहीं पाते। सो अगला लेसन यही है कि अगर आज आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है या आप कुछ अलग ही फील्ड में चले जा रहे हो तो सकता है कि ये आपके लिए एक डॉट बनकर तैयार हो रहा हो और फ्यूचर में कुछ बहुत अच्छा होने का यही रीज़न बने। इसलिए बुरे टाइम में इस चीज़ को हमेशा याद रखना और कभी होप मत हारना। अगर अपनी लाइफ के अंदर आप कामयाब होना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपके पास भी बहुत सारा पैसा हो, लोगों में आपकी इज्जत हो और पेरेंट्स प्राउड फील करें आप पर, तो ये बात याद रखो कि इस रेस में आप अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जो आपकी तरह कामयाब होना चाहता है वो भी आपकी तरह बेहतर बनने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसीलिए आपको चाहिए कि आपके अंदर कुछ नया करते रहने की एक भूख हो, क्योंकि काम तो देखो सब करते हैं पर काम को नए और सही तरीके से बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। स्टीव जॉब्स को अपने टाइम में परफेक्शनिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। वो हर काम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाते थे, लेकिन उस काम को वो बिल्कुल सही से करने पर बिलीव रखते। अगर उनको पता लगता है कि उनके प्रोडक्ट में 1% भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कुछ भी हो जाए वो प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं करते।
देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो नए नए इन्वेंशंस करते हैं और दूसरे वो जो उन इन्वेंशंस को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। बिजनेस की नज़र से देखो तो एक तो वो लोग हैं जो लोगों की नीड को समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन में वो कुछ ऐसा ले आते हैं जो अब तक मार्केट में नहीं आया। फिर इसके बाद जब इसकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है तो अब कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इसको कॉपी करना शुरू कर देते हैं। वो काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ पर ही काम करना शुरू कर देते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है। बट टॉप इनोवेटर्स से वो हमेशा एक कदम पीछे ही रहेंगे, क्योंकि जितना टाइम लोग उस चीज़ को कॉपी करने में लगाते हैं उतने में तो वो इन्वेंटर्स कुछ और नया ले आते हैं। और यही सबसे बड़ा फ़र्क है एक लीडर और एक फॉलोअर में। तो ये आपके हाथ में है कि आपको टॉप में आकर इनोवेटर बनना है या बॉटम में आकर फॉलोअर। तो ये थे वो 5 लाइफ लेसन्स जो हमें स्टीव जॉब्स से सीखने मिलते हैं, और कहीं ना कहीं यही रूल्स उनके एक बड़ा रीज़न थे कि वो इतने कामयाब हो पाए। आई होप इन लेसन से आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। अगर यस तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी अगर आप लोगों के बीच में एक एवरेज पर्सन हो और चाहते हो कि लोग आपकी रेस्पेक्ट करें तो ये वीडियो इसमें आपकी बहुत हेल्प करेगी, इसको ज़रूर चेकआउट करना। तो मैं मिलता हूँ अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।